मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा बाबा तुमसे बहुत प्यार करता है। मेरे बच्चे, जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ध्यान से सुनो। इस संसार में जितने भी साधक लोग हैं या जितने भी भक्त हैं, साधारणतः जो पूजन जप ध्यान करते रहते हैं, इस संबंध में यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि वे पूजन जप व ध्यान का उद्देश्य क्या है। और इस बात के स्पष्ट न होने पर जो लोग जप ध्यान पूजन सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए करते हैं, सांसारिक सफलता हेतु जप व ध्यान करने का अर्थ है इसे वासना की दृष्टि से करना। मगर यह भारी भूल है मेरे प्यारे बच्चे। जप ध्यान या पूजन जो भी हम भगवान के लिए करते हैं, भगवान के प्रति एकाग्रचित रहने के निमित्त ही करना चाहिए। इसे वासना को त्याग करके आत्मा का अक्षय आनंद प्राप्त करने के लिए ही करना चाहिए। प्यारे बच्चे, हम जब भी पूजन करते हैं, पूजा करने बैठते हैं, मन का चंचल होकर इधर उधर मक्खी की तरह नहीं भागने देना चाहिए। मक्खी मिठाई की दुकान में भी तथा मलमूत्र पड़े स्थान में भी जाती है। अतः मन रूपी जो मक्खी है उसको मिठाई की मधुरता बतलाना चाहिए, यह हमारा कर्तव्य है। और मलमूत्र के स्थानों की अपवित्रता भी बतलाना हमारा कर्तव्य है। हमारे मन को विवश करना चाहिए कि सदैव मिठाई रूपी दुकान में ही रहे और विषय वासनाओं में ना फंसे। मेरे प्यारे बच्चे, अगर हम दूसरा उदाहरण लें तो मैं तुम्हें ये बताता हूँ जो शहद की मक्खी का है। प्यारे बच्चे, यह सदैव उस पुष्प की ओर जाती है जिसमें मधुर शहद या मकरंद होता है, बाकी बेकार जगहों पर नहीं भटकती फिरती। इसी प्रकार इस सांसारिक विषय वासनाओं को भी क्षण भंगुर या असत्य समझकर इनमें आसक्ति नहीं रखनी है। सदैव ईश्वर का पूजन ध्यान करना है और ध्यान में अभ्यास करना है। धीरे धीरे जैसे जैसे मैं पूजन या ध्यान तुम करते हो तो तुम्हारा मन लगता है। कई भक्त पूछते हैं कि जब हम पूजन करते हैं तो हमारा मन कहीं और चला जाता है। लेकिन प्यारे बच्चे, जैसे जैसे तुम अपने मन को अभ्यास कराओगे वैसे वैसे वह लगने लगेगा। और भी बात बताता हूँ बच्चे, ध्यान से सुनो। भागवत ध्यान के संबंध में यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं कितना समय प्रभु की प्रार्थना में व्यय कर रहा हूँ, कितने वर्षों से प्रार्थना कर रहा हूँ, कितने ग्रंथों का मैंने अध्ययन किया है। अहंकार हमेशा अपने से दूर रखो। इसके विपरीत यह सोचना है प्यारे बच्चे कि क्या मेरे मन में पवित्रता है, क्या मैं शांति के साथ ध्यान कर रहा हूँ, पूजन कर रहा हूँ, जप कर रहा हूँ, क्या मैं भौतिक सुखों की लालसा का परित्याग करके ईश्वर ध्यान में लगा हूँ कि भौतिक सुख चाहिए इसलिए ध्यान कर रहा हूँ, पूजन कर रहा हूँ, जप कर रहा हूँ। क्या मैं अपना संपूर्ण त्याग कर भी ध्यान पूजन मनन कर रहा हूँ? अगर हम इस प्रकार सोचेंगे प्यारे बच्चे, तो हमें ज्ञात हो जाता है कि ध्यान का जो फल हमें प्राप्त होता है, पूजन का जो फल हमें प्राप्त होता है, वह प्रकृति संबंधी है या आत्मा संबंधी। अर्थात हम किसी चीज की, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु को पाने के लिए कर रहे हैं हम यह पूजन ध्यान ईश्वर से संबंध, कि हम सिर्फ ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें प्रेम करना चाहते हैं, इसलिए आत्मा से कर रहे हैं। यदि हम ऐसा ना करके अपने प्रभु के ध्यान में कितना भी समय व्यतीत कर दें, प्रभु उपासना में कितना भी व्यय किया है, इसी लेके जोखे में लगे रहेंगे प्यारे बच्चे, तो सब आनंद प्रकृति संबंधी होते हैं और यह संबंध आत्म संबंध नहीं होता है। यह सिर्फ बाह्य विषयों की सकारात्मकता के तक ही सीमित हो जाता है। आध्यात्मिक तत्व विद्यमान होने चाहिए प्यारे बच्चे। जीवन बहुत बड़ा है और इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखो कि हम जब भी आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर होते हैं तो प्रेम के मार्ग पर अग्रसर होते हैं। हमें सांसारिक वासनाओं पे नहीं भटकना है। हमें चाहिए तो सिर्फ ईश्वर का प्रेम चाहिए और हमें उस मक्खी की तरह नहीं भटकना है जो कि दुकान मिठाई की और मलमूत्र में दोनों जगह विचरती है। हमें तो उस मधुमक्खी की तरह बनना है जो कि मात्र उसी फूल की ओर अग्रसर होती है जिसमें मकरंद होते हैं, जिसमें शहद होते हैं। अगर हम दोनों में अंतर करें तो ये देखेंगे जो मधुमक्खी है उसमें पवित्र भाव होता है। तो
प्यारे बच्चे, अपने जीवन में पवित्रता अपनाओ और जब भी तुम पूजन करो तो सांसारिक वासनाओं और फल प्राप्ति के लिए नहीं, बल्कि अपने ईश्वर से भक्ति मांगो, आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर मांगो। और प्यारे बच्चे, एक बात का जरूर ध्यान रखना कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हर जगह हूँ। तुम्हारे जीवन में जब जब तुम्हें आवश्यकता पड़ेगी, चाहे वो पूजन संबंधी हो, ध्यान संबंधी हो, जप संबंधी हो या अन्य सांसारिक विषयों संबंधी हो, तुम्हारे साथ तुम्हारा बाबा सदैव खड़ा रहेगा, हमेशा रहेगा। इस चीज़ का ध्यान रखना। और तुम जब मेरे पास आए हो तो तुम बहिर्मुखी से अंतर्मुखी जरूर होगे, अवश्य होगे, ये मेरा वचन है। इस चीज़ का ध्यान रखना। कैसे धीरे धीरे मैं तुम्हें अपने रंग में रंग दूंगा, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। तो प्यारे बच्चे, आज के लिए इतना ही। तुम्हारा बाबा फिर एक संदेश लेकर आएगा।